हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे माध्यम अभिव्यक्ति का पाठ 13। ये है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। बच्चों, ये जो पाठ है 11, 12, 13, ये पाठ आपके लेंथी क्वेश्चंस के लिए हैं, जिसमें से 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। मैं यहाँ शॉर्ट नोट्स दे रही हूँ, उन्हीं पॉइंट्स को लेकर एक्सटेंड करके आप अपने प्रश्नों के उत्तर बनाएंगे। 2 नंबर का प्रश्न होगा तो 2 लाइनें, 3 नंबर का 2 पॉइंट, 3 नंबर का प्रश्न है तो 3 पॉइंट। आप पॉइंट बना करके अपने उत्तर लिखेंगे और यही बातें याद रखेंगे और इनको एक्सटेंड करके विस्तार देंगे अपने उत्तर को। तो देखते हैं पाठ 13, नए और अप्रत्याशित लिखित विषयों पर लेखन। नए मतलब बिल्कुल अचानक कोई आपको टॉपिक दे दिया गया, अप्रत्याशित मतलब अचानक से कुछ आपके उसके लिए पहले से प्रिपेयर नहीं थे और उस पर आपको लिखना है। जैसे आपको जब कोई आप अनुच्छेद लिखते हैं, क्रिएटिव राइटिंग जो अभी आपके एग्जाम में आता है, रचनात्मक लेखन, तो उसमें आप कुछ तैयारी मन से करके आते होंगे, लेकिन आपको क्या टॉपिक आएगा आपको पता नहीं है। आपको अचानक किसी टॉपिक पर लिखना पड़ता है, तो उसके लिए क्या क्या विशेष बातें हैं, कैसे लिखा जाता है और आप क्या बातें ध्यान में रख सकते हैं, वो इस पाठ में दिया गया है। अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। कम समय में अपने विचारों को संकलित कर उन्हें सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करने की चुनौती है। अभी हमें कोई टॉपिक दे दिया गया अचानक लिखने को, तो अब हम क्या करेंगे, मन से कुछ सोचेंगे। उसके बाद हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, टाइम तो आपको घड़ी देख करके एग्जाम देना है, तो समय कम है और विचार बहुत सारे, और उनको संकलित पहले तो अपने दिमाग में कलेक्ट करना है, फिर उनको लिखना है सुंदर ढंग से। और अभिव्यक्ति जो आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब आप कौन सी बात पहले लिख रहे हैं, उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, एक क्रम होना चाहिए। भाषा भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको कुछ लोकोक्ति मुहावरे आते हों तो वो अच्छा होना चाहिए, उसका स्टार्ट अच्छा होना चाहिए, एंड अच्छा होना चाहिए, तभी तो वो रचनात्मक लेख होगा। तो जो आप रचनात्मक लेख लिखते हैं, अभी एग्जाम में 6 नंबर का आएगा, उसी के ऊपर आपका ये पाठ। अप्रत्याशित लेखन में विषय असीमित होते हैं। अभी असीमित अनलिमिटेड विषय है, कोई भी विषय कहीं से भी दिया जा सकता है आपको। इसका पूरा संबंध रचनात्मकता से होता है। अब जो अप्रत्याशित विषय होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, रचनात्मकता, आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है वो आपको लिखनी होती है, वो दिखानी होती है। अपने विचारों को विस्तार देकर आप पहले कुछ विचार लाएंगे, फिर अपने विचारों को बढ़ा करके विस्तार करके आकर्षक ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से उसको प्रस्तुत करेंगे, विवरण देंगे, उसको डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे, विवेचन करेंगे, अच्छाई बुराई सब लिखेंगे उसमें, सभी इसके अंतर्गत आते हैं। और आपको मैंने रचनात्मक लेख लिखते समय जरूर बताया कि बच्चों आपको कुछ प्रश्न सोचते हैं, क्या है, क्यों है, कैसे है, इससे क्या फ़ायदे हैं, इससे क्या नुकसान है, इसके लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं, क्या सरकार कर रही है, अंत और एंड। तो आप इस तरह से अगर प्रश्न सोचेंगे तो आपको बहुत सारा मैटर आपको सामने आ जाएगा, कोई भी विषय क्यों ना हो। तो इस लेखन में मौलिकता होती है। अभी जो रचनात्मक लेखन मौलिक होगा, मौलिक मतलब बिल्कुल निजी, आपका अपना पर्सनल, कहीं से टीपा हुआ, कहीं से देखा हुआ, नकल करा हुआ नहीं होगा, मेरा होगा, स्वरचित होगा मेरा। क्योंकि अगर एक ही टॉपिक दे दें भ्रष्टाचार, तो और 10 बच्चे लिखेंगे तो 10 बच्चे अलग अलग तरीके से लिखेंगे, तो उसमें मौलिकता होती है। जो रचनात्मक लेखन होता है वो मौलिक होता है, कहीं से देखा हुआ नहीं होता। क्यों? क्योंकि किसी को पहले से कुछ पता नहीं होता। खुलापन थोड़ा कम होता है। खुलापन मतलब बहुत ज़्यादा आप उसमें नहीं लिख सकते, आपको लिमिटेड टाइम में लिखना होता है, तो बहुत खुला नहीं होता। फोकस अधिक होता है, आपको क्या लिख रहे हैं उस पर फोकस करना पड़ता है। कई बार होता है क्लास में पढ़ाते समय मैं किसी टॉपिक पे पढ़ा रही होती हूँ, तो पता नहीं पढ़ाते पढ़ाते कहाँ चली जाती हूँ, फिर कोई कहानी सुनाने लगती हूँ बच्चों को, फिर हम किसी और टॉपिक पे चले जाते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज़ पर लिख रहे हैं तो हमारी क्रिएटिविटी, हम इधर उधर नहीं जा सकते, हम खुलापन में होकर कहीं और दिमाग नहीं जा सकता, भाषा नहीं जा सकती, विषय बदल नहीं सकता। हमें फोकस रखना पड़ता है कि क्या पूछा गया है, किस बारे में हम बात कर रहे हैं, उसी के बारे में हमें वो लिखना होता है। कैसा होता है? सुसंबंधित। ऊपर जो शुरुआत करी है उसके बाद के नीचे की उसकी सारी बातें ऊपर टॉपिक से संबंधित होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए। आप उस विषय से हट नहीं सकते, विषय से कनेक्टेड कंटेंट आपका बिल्कुल फोकस्ड कंटेंट होना चाहिए, सुसंगत, जो सही हो वही होना चाहिए, ऊटपटांग नहीं लिखना है आपको। अब अप्रत्याशित विषयों पर लेखन क्या क्या हो सकता है? विषय कुछ भी हो सकता है, उसका प्रारूप कोई प्रारूप नहीं होता,
लिखी हुई बात आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए। शुरुआत और अंत आकर्षक होना चाहिए। कैसे लिखा जाता है शुरू का को मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी रचना आप शुरू करें तो आप एक बड़ी ऐसी कैच लाइन बनाएं स्टार्ट करने के लिए। कोई कोटेशन याद आ जाए तो कोटेशन से शुरू कर दें। अंत भी बहुत सुंदर होना चाहिए। कोई कोटेशन याद है तो कोटेशन से ख़त्म भी कर दें। और क्रिएटिव राइटिंग में ही बच्चों आपके पास एक फैसिलिटी होती है कि आप हिंदी लेखन में भी अंग्रेजी या संस्कृत के कोटेशन का प्रयोग कर सकते हो, और किसी में नहीं। क्रिएटिव राइटिंग में, रचनात्मक लेखन में कर सकते, क्योंकि ये क्रिएटिविटी है। ये विषय से संबंधित होना चाहिए। इस शैली में मैं शैली का प्रयोग किया जा सकता है। आप इसमें मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं सोच रहा था कि भ्रष्टाचार के लिए मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, आप मैं करके इसमें लिख सकते हैं। तो मैं शैली का प्रयोग किया जा सकता है। अब इसके लाभ क्या हैं, फ़ायदे क्या क्या हैं इससे? अगर आप क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं, रचनात्मक लेखन कर रहे हैं, आपको नया सोचने का विकास होगा। आपके अंदर थिंकिंग पावर डेवलप हो जाएगी। इसीलिए रचनात्मक लेखन करवाया जाता है। लिखने की अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास हो। आप अपनी बातों को किस तरह से प्रेजेंट करें, ये डेवलप हो जाएगी आपकी प्रैक्टिस। अगर आप लिखते रहते हैं, आप लोग तो लिखते नहीं हैं, आप तो एग्जाम में ही लिखते हैं सिर्फ, लेकिन क्रिएटिव राइटिंग का मतलब है आप किसी विषय पर कभी कभी लिख के देखें। तो जो आपके क्लास टेस्ट होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि आप, पता है टीचर को भी कि आप एग्ज़ाम के अलावा तो कभी लिखेंगे नहीं हिंदी, तो वो एग्ज़ाम हर मंथली टेस्ट किए जाते हैं जिससे आपको प्रैक्टिस बनी रहे। तो आपकी लिखने की और अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। विचारों को नियंत्रित करना होता है। अभी मान लीजिए कोई टॉपिक है बहुत पसंद का, जैसे क्रिकेट टॉपिक आ गया। अब बच्चों को, बॉयज़ को तो क्रिकेट बहुत पसंद होता है, उनको तो क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ मालूम है, लेकिन आपके पास समय सीमा कितनी है? 15 मिनट। आपके पास शब्द की सीमा कितनी है? 200 शब्द। तो अभी 15 मिनट में 200 शब्दों में बहुत अच्छी अच्छी बातें, इंपॉर्टेंट बातें आपको लिख देनी है बहुत अच्छे तरीके से। फालतू की बातें नहीं लिखनी। तो आपको अपने विचारों पर एक नियंत्रण चाहिए, कंट्रोल चाहिए, कि कंट्रोल्ड वे में आप अच्छा ढूंढ के उसमें से आप बातें लिखें, इधर उधर की बातें ना लिखें, क्योंकि अच्छी बातें होंगी तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, आपका लेख अच्छा होगा। आप क्या लिखने जा रहे हैं इसकी रूपरेखा पहले से तय होनी चाहिए। आप क्या लिखने जा रहे हैं इसकी रूपरेखा भी आपको पहले से तय कर ली कि मैं क्या लिखूंगा। तो इसीलिए पहले इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, कैसे होता है, इसके लाभ क्या है, इसके हानियाँ। आप ये कुछ पॉइंट सोच लें अगर, तो आप उसका एक प्रारूप अपने दिमाग में बना लेंगे। हेडिंग नहीं पड़ती है, लेकिन एक प्रारूप आपके दिमाग में होना चाहिए। आपकी व्याकरण भाषा की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। अभी ये नहीं कि आप गलत भाषा लिख दें या आपका व्याकरण की त्रुटियाँ हो जाए रचनात्मक लेख में, तो वो लेख अच्छा नहीं माना जाएगा। किसी कोटेशन से लिखा जा सकता है। आप किसी कोटेशन से, किसी लोकोक्ति से शुरुआत कर सकते हैं। और शब्द सीमा का ध्यान रखा जाता है। आपको जितनी शब्द सीमा दी जाती है उसमें आपको रचनात्मक लेख लिखना होता है। तो बच्चों, ये था अप्रत्याशित लेखन। अप्रत्याशित मतलब जो आपको अचानक से कोई टॉपिक दे दिया जाए और उस पर क्रिएटिविटी दिखाते हुए आपको अपनी कल्पना से कोई लेख लिखना होता है। इस पर रचनात्मक लेख तो लिखने को आता ही है 6 नंबर का, इस पर प्रश्न भी आएंगे कि उसके लाभ क्या हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है। आपकी सोचने की क्षमता का विकास होता है, लिखने की क्षमता का विकास होता है, हमें अपने विचारों पर नियंत्रण आ जाता है, हम क्या लिख रहे हैं उसकी हम एक स्क्रिप्ट अपने दिमाग में तैयार कर पाते हैं, हम अपने भावों को अभिव्यक्त कर पाते हैं। हमारे मन में बहुत कुछ है लेकिन हम लिख पाते हैं उनको। तो ये सब इसके लाभ हैं। तो बच्चों, इन बातों को ध्यान रखते हुए आप अपने प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। आपके 6 पार्ट हैं, जिसमें से 3, 4, 5 पार्ट में से ऑप्शनल प्रश्न आने वाले हैं। 11, 12, 13 में से आपके लेंथी प्रश्न आएंगे, लेकिन उसमें पॉइंट उतने ही, आप उसको बढ़ा करके अपनी समझ से अपनी भाषा में प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों, इसके अभ्यास प्रश्न भी हम करेंगे। आप अपनी पढ़ाई शुरू करिए और अच्छे से तैयारी करिए, और अब की बार जो आपका प्री बोर्ड होने वाला है उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आइए, जिससे कि आपका बोर्ड में अच्छे अंक आ जाए। तो ऑल द बेस्ट, गुड बाय।